पाकुड़ के अमड़ापाड़ा में जिला प्रशासन और बीजीआर माइनिंग के सहयोग से सीएसआर के तहत बच्चों के बीच सोलर लैंप का वितरण किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर राजमहल लोकसभा क्षेत्र से सांसद विजय हांसदा, डीसी मृत्युंजय कुमार वर्णवाल भी शामिल हुए। मुख्य अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। साथ ही कार्यक्रम में रक्षाबंधन का भी त्योहार मनाया गया। दरअसल पंचुवाड़ा नॉर्थ कोल ब्लॉक अंतर्गत संचालित कोयला कंपनी बीजीआर की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में प्रखंड के 600 छात्र छात्राओं के बीच सोलर लैंप बांटे गए। मौके पर राजमहल सांसद विजय हांसदा ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि हर घर में बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा यहां के बच्चे अंधेरे में पढ़ाई न करें, इसके लिए सोलर लैंप बांटे गए हैं। का प्रयास करूंगा। देखिए, एक निरंतर प्रक्रिया है क्योंकि कोल कंपनी यहाँ चल रही है और डीएमएफटी सीएसआर के माध्यम से ग्रामीण जो प्रभावित क्षेत्र हैं उनमें विशेष करके कार्य होने हैं। उसमें ही एक पहल आज यहाँ हुई कि सोलर जो लैंप्स आपके दिए गए क्योंकि ये हमारा सुदूरवर्ती जंगल इलाका भी है, रात बिरात अगर निकलना पड़ता है तो उसमें अगर लाइट रहे तो बहुत सुविधा रहती है। और साथ ही साथ आपका जाके बच्चों को विशेष दिया गया कि कभी लाइन अगर आती जाती रहती है तो उसमें उनको भी सुविधा रहेगी पढ़ने में। और ग्रामीणों के साथ बैठ करके से पहले भी जब मैं यहाँ पर आने वाला था तो कंपनी से जो हमारी बैठक हुई थी तो सीएसआर के कॉन्टेक्स्ट में मैंने यही कहा था कि जो खनन एरिया है वहाँ के लोगों को सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिले, तो सीएसआर की जितनी भी एक्टिविटी हो वो अमड़ापाड़ा में सबसे ज़्यादा हो। और उसी की छोटी सी कड़ी के रूप में यहाँ पर आज 600 सोलर लैंटर्न है जो मुख्यतः पहाड़ी बच्चों में बांटे गए हैं। और आगे भी बहुत सारी एक्टिविटी की जा रही है। समझिए जैसे कि स्कूल में अब जो आप डॉक्टर्स के बारे में बता रहे हैं तो स्पेशलिस्ट डॉक्टर तो आपका सदर अस्पताल के लिए होगा। इसके साथ साथ हम लोग पैरामेडिकल स्टाफ बड़ी संख्या में और एमबीबीएस डॉक्टर्स के लिए भी बहुत जल्दी है सो इसके लिए भी हम लोग ऐसे एडवर्टाइजमेंट निकालने वाले कि कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे डीएमएफटी फंड से है सो रखे जाएंगे और जिसका इस एरिया पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाए। कतरास के लोगों को रेलवे से सौगात मिली है। कतरास स्टेशन अब फिर से 5 ट्रेनों के ठहराव के साथ गुलजार होगा। इस स्टेशन से गुजरने वाली 5 ट्रेनों के ठहराव की घोषणा रेल मंत्रालय ने कर दी है, जिससे कतरास वासियों में खुशी का माहौल है। खासकर बीजेपी समर्थकों ने उत्सव के रूप में रेलवे की इस सौगात को मनाया है। साथ ही सौगात से कतरास के लोगों ने केंद्र सरकार का आभार जताया। इस संदर्भ में कतरास बीजेपी कार्यालय में बागमारा विधायक ढुल्लू महतो ने मीडिया से बातचीत करते हुए केंद्र सरकार के फैसले का स्वागत किया है और कतरास में ट्रेनों के ठहराव को लेकर मिठाइयां बांटी हैं। इस दौरान विधायक ढुल्लू महतो ने कहा केंद्र सरकार ने कतरास समेत कोयलांचल को जनता की भावनाओं का कद्र किया है। साथ ही उनके और आजसू सांसद के संयुक्त आग्रह पर ट्रेनों का पुनः ठहराव आरंभ हुआ है। कोरोना काल से इस क्षेत्र में लगातार ट्रेनें जो बंद हुई थी, जो परिचालन इस क्षेत्र के होकर कतरास स्टेशन होकर चल रही थी, जो ट्रेनें बंद हुई थी उसमें हम लोगों ने हमारे इस गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र के सांसद हमारे चंद्र प्रकाश चौधरी जी और हमारे प्रयास लगातार इसमें प्रयास जारी रहा और हम लोगों ने लगातार जाके रेल मंत्री और केंद्र सरकार से मिलकर इन बातों को, इस क्षेत्र के जनभावना के हर बातों को हम लोगों ने रखने का काम किया। और हम लोगों ने ये भी बात रखे कि धनबाद के बाद पूरे झारखंड में अगर धनबाद के बाद कहीं पे भी सबसे ज़्यादा रेवेन्यू सरकार को अगर देती है तो कतरास स्टेशन देती है, क्योंकि आप जानते हैं कि इस क्षेत्र में पूरा कोल फील्ड क्षेत्र है और इसी क्षेत्र से कोयला का आवागमन सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में कतरास स्टेशन से ही हो गया। धनबाद डीआरएम ने मीडिया से बातचीत करते हुए मीडिया के सामने बताया कि पिछले साल 24,000 करोड़ के लक्ष्य को पार करते हुए अगस्त माह में करीब 20% का ग्रोथ हासिल किया गया है। इंडिया में धनबाद रेल मंडल रेवेन्यू में नंबर 1 है। डीआरएम ने कहा कि धनबाद रेलवे मंडल रेवेन्यू में नंबर 1 कर कीर्तिमान स्थापित किया है। उन्होंने कहा कि आने वाले वक्त में 28,000 करोड़ के राजस्व के साथ धनबाद रेल मंडल और बेहतर दिशा में काम करेगा। इसके साथ ही उन्होंने यात्रियों की सुविधा के लिए कई नए ट्रेनों में गिरिडीह से रांची इंटरसिटी एक्सप्रेस समेत अन्य ट्रेनों का परिचालन और कई ट्रेनों का कतरास और गढ़वा समेत 5 स्टेशनों पर ठहराव की बातें कही। हालांकि उन्होंने ये भी बताया कि इससे स्पीड पर किसी प्रकार का कोई असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने बताया कि आग से निपटने के लिए अब ट्रेनों में फायर सेफ्टी की भी व्यवस्था की गई है। अब मैं बेसिकली आप लोग को जुलाई एंड तक हम लोग देखेंगे
तो हम लोगों ने जुलाई एंड पे इस साल अभी तक 61.99 मिलियन टन की धुलाई की है, जो कि पिछले साल के 58.78 से करीब 6% ज़्यादा है। साथ ही हम लोगों ने 8,288 करोड़ रुपए की आमदनी की, जो पिछले साल के 7,512 से करीब 10% ज़्यादा है। जो हमारे नियरेस्ट कॉम्पिटिटर हैं वो धनबाद 62 पे है, तो बिलासपुर 53 पे है, तो करीब 9 टन ज़्यादा है, तो 9 है तो करीब 15% 16% से हम लोग ज़्यादा है। सिमिलर ट्रेंड अर्निंग का है। अगर हम अगस्त में कल लास्ट आज के डेट तक देखते हैं 30 अगस्त तक, तो हम लोगों ने इस साल अगस्त महीने में 15.22 मिलियन टन की लोडिंग की है, जो कि 12.76 लास्ट ईयर कंपेरिजन में करीब 20% ज़्यादा है। मतलब आप जो कंपेयर कर रहे हैं बिलासपुर से उसके नहीं, अभी अपने से ही, अच्छा, अपना ही लास्ट ईयर के अगस्त से मैं 20% ज़्यादा हूँ ग्रोथ में, हाँ, फ्री टर्निंग में। और इसी को क्यूमुलेटिव कर लेते हैं तो हम लोगों ने अभी तक 77.21 मिलियन टन की लोडिंग की थी, जो कि 71.54 लास्ट ईयर था, उससे करीब 8% ज़्यादा है। ये हमारा कल तक का डाटा है, 30 अगस्त तक का, और बाकी आज का डाटा आने वाला है। अब मैं बेसिकली आप लोग को रक्षाबंधन पर बड़े शहरों की तर्ज पर शहर के सामाजिक और धार्मिक कार्यों में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करने वाले हजारीबाग यूथ विंग की तरफ से रक्षाबंधन के अवसर पर बहनों के लिए निःशुल्क ई रिक्शा का परिचालन शुरू किया गया। ई रिक्शा के माध्यम से बहनें शहर के किसी भी कोने में अपने भाइयों को रक्षा सूत्र बांधने के लिए जा सकेंगी। इसी दृष्टिकोण से हजारीबाग यूथ विंग ने ई रिक्शा परिचालन को निःशुल्क रखा। यह सुविधा 1 दिवसीय थी। निःशुल्क ई रिक्शा की सुविधा ले रही माता और बहनों ने कहा कि हमारे लिए इससे बड़ा कोई तोहफा नहीं हो सकता। भाई को रक्षा सूत्र बांधने से पहले हजारीबाग यूथ विंग के भाइयों ने हमें अपना तोहफा दिया है। हम उनका हृदय से आभार प्रकट करते हैं। हमारी संस्था ने एक तोहफा दिया है शहरवासियों को, जिनके भाई बहनों से दूर रहते हैं, वो बहनें जाके भाई को राखी बांधे। 2 टुकटुक की व्यवस्था की गई है, जो उन बहनों को अपने भाई तक पहुंचाएगी। आज हमारी संस्था ने एक तोहफा। धनबाद उपायुक्त वरुण रंजन ने धनबाद के सबसे बड़े अस्पताल SNMMCH का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने अस्पताल परिषद के सभी वार्डों का निरीक्षण किया। उपायुक्त ने बताया कि जल्द ही धनबाद में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल मरीजों के लिए खोल दिया जाएगा। इसके कंस्ट्रक्शन का ज्यादातर काम कंप्लीट कर लिया गया है। बिजली, पानी समेत अस्पताल में बेहतर इलाज के लिए डॉक्टर के साथ एक बैठक भी की गई। वहीं अस्पताल सुपरिटेंडेंट अनिल कुमार ने बताया कि उपायुक्त ने अस्पताल के कई वार्डों का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि मरीजों के परिजनों को अलग से अस्पताल के पास ही एक विश्राम गृह की सुविधा भी दी जा रही है।